हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार। आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है पावर शेयरिंग, जो कि 10th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पिछले साल हमने क्या पढ़ा। जैसा कि पिछले साल हमने पढ़ा था लोकतंत्र की यात्रा के बारे में, टूर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें हमने देखा कि लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ी और हमने पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया, ताकि एक पावरफुल होकर डेमोक्रेसी सबके सामने रिप्रेजेंट हो सके। पावर शेयरिंग के उसी रूप को हम 10th क्लास में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर पावर ऑफ शेयरिंग इसी से रिलेटेड है। हम इस चैप्टर की शुरुआत अपने 2 एग्जाम्पल के साथ करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। हम देखेंगे कि बेल्जियम ने और श्रीलंका में किस तरह से पावर्स का बंटवारा किया गया, कौन सी पद्धति को अपनाया गया कि पावर शेयरिंग यहाँ पर किस तरह से की जाए कि यहाँ सत्ता अच्छे तरह से, डेमोक्रेसी अच्छे तरह से चल सके। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने ये जानना बहुत जरूरी है बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट, यानी कि एथनिक कंपोजिशन कैसी थी, ताकि हम इस चैप्टर को समझ सके, हमें पता चल सके कि हम कौन सी पावर शेयरिंग को इसमें यूज कर सकते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बेटर है। तो हम शुरू करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक छोटा सा देश था इन यूरोप का। इतना छोटा एरिया वाइज कि ये हरियाणा से भी काफी छोटा था और इसकी जो पॉपुलेशन थी हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी मानी जाती थी। ये कहता है द एथनिक कंपोजिशन, यानी कि जातीय जो संरचना थी ऑफ दिस स्मॉल कंट्री, इस छोटे से देश की, इज वेरी कॉम्प्लेक्स माने जटिल, बहुत जटिल थी। एंड ये कहता है ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की इस देश की, ये कहता है 59% इस देश के लोग लिव्स माने रहते थे फ्लेमिश नामक क्षेत्र में, एंड और स्पीक्स माने बोलते थे डच लैंग्वेज, यानी कि डच भाषा को। 40% पीपल लिव्स इन, ये कहता है वोलेनियो, यानी कि 40% लोग इसके रहते थे वोलेनियो के क्षेत्र में, एंड स्पीक, और वो बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा। इट मीन्स ये था कि अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की, बात करें हम बेल्जियम की, अगर हम बात करें बेल्जियम की तो फ्लेमिश रीजन के अंदर डच लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा थे, जबकि वोलेनियो के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा थे। रिमेनिंग जो बचे हुए लोग थे, जो कि 1% रह गए थे बेल्जियन, यानी कि बेल्जियम के रहने वाले लोगों को बेल्गियन कहा जाता था। स्पीक, वो बोलते थे जर्मन लैंग्वेज। इन कैपिटल सिटी, बेल्जियम की जो राजधानी थी जिसका नाम था ब्रुसेल्स, इसमें बिल्कुल उल्टा ही था। इसमें 80% पीपल स्पीक फ्रेंच बोलते थे, वाइल जबकि 20% आर डच स्पीकिंग, डच लैंग्वेज बोलते थे। अगर हम पूरी संरचना को देखें तो हमें पता चलेगा, अगर हम पूरे बेल्जियम में देखें तो 59% लोग ऐसे थे जो डच बोलते थे, जबकि 40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच बोलते थे। लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ 80% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे, बिल्कुल उल्टा। इट मीन्स ये था डच स्पीकिंग कम्युनिटी, यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वाज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि ये कहता है
जो मिनोरिटी यानी कि जिनकी संख्या कम थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच बोलते थे, वो समुदाय वाज रिच, एक तो अमीर थे, एंड पावरफुल, दूसरा ताकतवर थे। जबकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो डच बोलने वाले जो समुदाय थे, वो इसलिए हैप्पी नहीं थे क्योंकि उन्हें बेनिफिट तो मिला, गोट द बेनिफिट, उन्होंने फायदा तो प्राप्त किया, किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास का, एंड एजुकेशन, शिक्षा का, मच लेटर, लेकिन बाद में। इस कारण वहां पर एक जातीय तनाव पैदा हो गया था। अब हम आते हैं श्रीलंका के ऊपर। यह कहता है श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, श्रीलंका एक द्वीपीय समूह था। अगर हम बात करें तो भारत का जो तमिलनाडु है उसके दक्षिणी हिस्से से केवल कुछ किलोमीटर ही श्रीलंका द्वीप पाया जाता है। और इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग बराबर थी। द मेजर सोशल ग्रुप, अगर हम श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जातीय संरचना भी विभिन्न थी, इसमें भी कई जातीय के लोग रहते थे। कैसे? ये कहता है द मेजर सोशल ग्रुप, यहां का जो मुख्य सामाजिक ग्रुप था, आर सिंहला स्पीकर्स, यानी कि सिंगला लैंग्वेज को बोलने वाला था। अगर हम बात करें तो परसेंटेज में वो 74% था। एंड और तमिल स्पीकर, और जो बचे हुए लोग थे वो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले थे 18%। ये कहता है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन एक मजे की बात यह है जो तमिल स्पीकर थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब वो 2 पार्ट्स कौन से थे? ये कहता है तमिल नेटिव्स। तमिल नेटिव्स कौन? वो जिन्हें श्रीलंकन तमिल कहा जाता था, यानी कि जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, जिनका राष्ट्रीय जो स्थान था श्रीलंका था, और वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, जिन्हें 13% माना जाता था। और जो बचे उन्हें इंडियन तमिल कहा जाता था। इंडियन तमिल क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड था, अंग्रेजों का शासन था, तब उन्हें पकड़कर बगानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका लाया गया था, इसलिए उन्हें इंडियन तमिल कहा जाता था। सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो सिंगला बोलने वाले पीपल लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट थे। वाइल जबकि तमिल आर हिंदूज एंड मुस्लिम, जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले थे वो हिंदू थे और मुसलमान थे। देयर आर 1% क्रिश्चियन, यहां पे 1% लोग ऐसे भी थे श्रीलंका में जो क्रिश्चियन थे, वो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि वो तमिल लैंग्वेज वाले भी थे और वो सिंहला लैंग्वेज वाले भी थे। इट मीन्स ये था कि अगर वहां पर जातीय तनाव पैदा हो जाता तो क्या सिचुएशन होती, किस तरह से पावर शेयरिंग वहां पे डिवाइड की जाती। क्या हमारे सामने क्वेश्चन पुट होता, क्या डच स्पीकिंग वाले लोग अपनी इच्छाएं जर्मन बोलने वाले पर, फ्रेंच बोलने वाले पर लागू कर सकते थे? या फिर अगर ऐसा हो जाता तो ब्रुसेल्स, जो वहां की कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, वहां पर क्या सिचुएशन होती? क्योंकि वहां पर बिल्कुल उल्टा था स्पीकिंग बोलने वालों का, जहां पर फ्रेंच ज्यादा थे जबकि डच कम थे। और अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता जब हम सिंगला लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या जहां पे ज्यादा थी, वहां पर वो कौन सी पावर शेयरिंग की पद्धति अपनाता ताकि वहां पर लोकतंत्र भी कायम रहता और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाता। इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने किस तरह की पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में कायम करने के लिए अपनाया। थैंक यू।